अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया है। इमरान खान साहब का ट्वीट बहुत अहम है। इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि आज औरंगजेब के इलाके में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर नहायत अफसरदा हूँ। मिलिट्री ऑपरेशन में हर तरफ सिर्फ पाकिस्तानी ही शहीद हो रहे हैं, चाहे वो आम शहरी हों, पुलिस वाले हों या फौजी। आज की शहादतों में एक कर्नल और मेजर भी शामिल हैं, जो इंतहाई अफसोस की बात है। तमाम शोहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द से अजाबी के लिए दुआ गो। मुल्क पर मुसल्लत माफिया की नाकिस पॉलिसीज की वजह से इस वक्त पाकिस्तान खुसूसन KPK में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान में इस साल दहशतगर्दी के रिकॉर्ड वाक़यात हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में कीमती जानों का नुकसान हुआ। उसकी जितने नुकसान इस साल हुए हैं, इसकी मिसाल माजी में मिलना मुश्किल है। जबकि साल के अख्ताम में अभी 2 महीने बाकी हैं। मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि KPK समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए 4 स्टेक होल्डर्स से बातचीत नागुज़ीर है, जिसमें KPK हुकूमत है, कबायली इलाकों के अवाम है, अफगान हुकूमत और अफगान अवाम शामिल है। मौजूदा रजीम ने जंग व जदल की जो पॉलिसी अपनाई है वो हालात की मजीद बिगाड़ का सबब बन रही है। KPK हुकूमत को बार बार हिदायत दी कि KPK में अपने ही शहरियों के खिलाफ शुरू किए गए गैर जरूरी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो। हमारे दौर में इन तमाम इलाकों में अमन हो चुका था, लेकिन इंतहाई दुख है कि KPK हुकूमत मेरे अमन के विजन पर अमल दरामद में कामयाब नहीं हो सकी और अपने आप को वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसीज की जंगी पॉलिसी से ऐसे दूर नहीं रख सकी जिसकी जरूरत थी। ड्रोन हमले, जेट तैयारों और मार्टर गोलों के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी इंतहाई बेवकूफाना हिकमत अमली है, जिसके बायस मुल्क दहशतगर्दी के मनहूस चक्कर से कभी निकल नहीं पाया। आज दहशतगर्दी के वाक़े में होने वाली शहादतों के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जवाबन कार्रवाई करेंगी, जिसके नतीजे में दूसरी जानिब से फिर रद्द-ए-अमल आएगा और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। हमारे 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर थी। बावजूद इसके कि उस वक्त अफगानिस्तान में भारत नवाज और पाकिस्तान मुखालिफ अशरफ गनी की हुकूमत थी। ऐसे में मैंने ज़ाती हैसियत में अफगानिस्तान का दौरा किया और अशरफ गनी को भी 2 तरफा तल्लुकात में बेहतरी के लिए पाकिस्तान दौरे की दावत दी। तल्लुकात बहाली की अमली कोशिशों और मौसर हिकमत अमली के बायस मुल्क में बदअमनी के ऐसे वाक़यात नहीं हुए जैसे आज हो रहे हैं। दूसरी जानिब इक़्तिदार पर काबिज मौजूदा हुक्मरानों ने अफगानिस्तान में नई बनने वाली हुकूमत से तल्लुकात की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया, बल्कि 40 साल की मेहमान नवाजी के बाद जिस तरीके से अफगान पनाह गुज़ीनों को बेइज्जत करके मुल्क बदर किया गया वो इंतहाई तकलीफ दे है। बिलावल भुट्टो 1 साल से जायद वजारत खारजा के मनसब पर बराजमान रहा, लेकिन दुनिया घूमने के बावजूद तारीख के इस इंतहाई अहम मोड़ पर एक मरतबा भी काबुल नहीं गया और ना ही अफगान हुकूमत से तल्लुकात की बेहतरी के लिए राब्ता किया। देर पा क़याम अमन के लिए जरूरी है कि इस मामले को बड़े तनाजुर में देखा जाए। तमाम फ्रीकैन मिल बैठ कर अफवाम और तफहीम से मामला हल करें। मैं पुरुमीद हूँ कि KPK हुकूमत में तब्दीली से नई शुरुआत होंगी। अवामी नुमाइंदों, जिरगों और कबाइल से मुआमनत हासिल की जाएगी। दहशतगर्दी के मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए तमाम फ्रीकैन बातचीत के जरिए मामला फहमी से देर पर हल दरियाफ्त करेंगे। मुझे पूरी तवक्को है कि मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक नए वज़ीर आला KPK सोहेल अफरीदी मेरे विजन, कबायली रवायात और अवामी उमंगों की रोशनी में वफाकी हुकूमत को KPK में अमन के बेहतरीन फार्मूले पर अमल करवाने और देर पा अमन के क़याम में बेहतरीन किरदार अदा करने में कामयाब होंगे। आपने देखा असद उमर साहब का ट्वीट, उन्होंने कहा कि लगता यह है कि इमरान खान दर्जा बढ़ाने जा रहे हैं। नुसरत जावेद साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि लगता है कि नवंबर बहुत गर्म होगा सियासी तौर पे। इरफान सिद्दीकी साहब आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि लगता यह है कि PTI KPK से नहीं बाकी असम्बलियों से इस्तीफा देगी और सड़कों पर आएगी नवंबर में। नजम सेठी साहब ने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब की असेसमेंट नहीं है, उनका अंदाजा नहीं है, बल्कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। और फिर इमरान खान साहब को जो तवील अरसे के लिए आइसोलेट करने की तैयारी है, उसमें इमरान खान साहब ने उससे पहले जो टीम में बड़ी तब्दीलियां की हैं, उन्होंने अपोजिशन लीडर्स भी बदल दिए हैं, उन्होंने वज़ीर आला KPK भी बदल दिया है और इमरान खान पूरे तौर पे दमादम मस्त कलंदर के मूड में। मैं बिल्कुल इस बात पे बहुत पहले से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि नवंबर में इमरान खान कॉल दे सकते हैं, लेकिन अब शायद वो दिसंबर की कॉल नहीं भी देते तो वैसे ही माहौल बहुत ही ज्यादा चार्ज रहेगा, बहुत ही ज्यादा गर्म रहेगा। इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया है। इमरान खान साहब का ट्वीट बहुत अहम है। इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि आज औरंगजेब के इलाके में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर नहायत अफसरदा हूँ। मिलिट्री ऑपरेशन में हर तरफ सिर्फ पाकिस्तानी ही शहीद हो रहे हैं, चाहे वो आम शहरी हों, पुलिस वाले हों या फौजी। आज की शहादतों में एक कर्नल और मेजर भी शामिल हैं, जो इंतहाई अफसोस की बात है। तमाम शोहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द से अजाबी के लिए दुआ गो। मुल्क पर मुसल्लत माफिया की नाकिस पॉलिसीज की वजह से इस वक्त पाकिस्तान खुसूसन KPK में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान में इस साल दहशतगर्दी के रिकॉर्ड वाक़यात हुए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में कीमती जानों का नुकसान हुआ। उसकी जितने नुकसान इस साल हुए हैं, इसकी मिसाल माजी में मिलना मुश्किल है। जबकि साल के अख्ताम में अभी 2 महीने बाकी हैं। मैं पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि KPK समेत मुल्क भर में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए 4 स्टेक होल्डर्स से बातचीत नागुज़ीर है,
جس میں کے پی کی حکومت ہے، قبائلی علاقوں کے عوام ہیں، افغان حکومت اور افغان عوام شامل ہیں۔ موجودہ رجیم نے جنگ و جدل کی جو پالیسی اپنائی ہے وہ حالات کی مزید بگاڑ کا سبب بن رہی ہے۔ کے پی کی حکومت کو بار بار ہدایات دیں کہ کے پی کے میں اپنے ہی شہریوں کے خلاف شروع کیے گئے غیر ضروری ملٹری آپریشن کے خلاف کھڑی ہو۔ ہمارے دور میں ان تمام علاقوں میں امن ہو چکا تھا، لیکن انتہائی دکھ ہے کہ کے پی کی حکومت میرے امن کے ویژن پر عمل درآمد میں کامیاب نہیں ہو سکی اور اپنے آپ کو وفاقی حکومت اور سیکورٹی ایجنسیز کی جنگی پالیسی سے ایسے دور نہیں رکھ سکی جس کی ضرورت تھی۔ ڈرون حملے، جیٹ طیاروں اور مارٹر گولوں کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پالیسی انتہائی بیوقوفانہ حکمت عملی ہے، جس کے باعث ملک دہشت گردی کے منحوس چکر سے کبھی نکل نہیں پایا۔ آج دہشت گردی کے واقعے میں ہونے والی شہادتوں کے بعد ہماری سیکورٹی فورسز جواباً کارروائی کریں گی، جس کے نتیجے میں دوسری جانب سے پھر رد عمل آئے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہمارے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی، باوجود اس کے کہ اس وقت افغانستان میں بھارت نواز اور پاکستان مخالف اشرف غنی کی حکومت تھی۔ ایسے میں نے ذاتی حیثیت میں افغانستان کا دورہ کیا اور اشرف غنی کو بھی 2 طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے پاکستان دورے کی دعوت دی۔ تعلقات بحالی کی عملی کوششوں اور مؤثر حکمت عملی کے باعث ملک میں بدامنی کے ایسے واقعات نہیں ہوئے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب اقتدار پر قابض موجودہ حکمرانوں نے افغانستان میں نئی بننے والی حکومت سے تعلقات کی بہتری کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ 40 سال کی مہمان نوازی کے بعد جس طریقے سے افغان پناہ گزینوں کو بے عزت کر کے ملک بدر کیا گیا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ بلاول بھٹو 1 سال سے زائد وزارت خارجہ کے منصب پر براجمان رہا، لیکن دنیا گھومنے کے باوجود تاریخ کے اس انتہائی اہم موڑ پر ایک مرتبہ بھی قابل نہیں گیا اور نہ ہی افغان حکومت سے تعلقات کی بہتری کے لیے رابطہ کیا۔ دیر پا قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو بڑے تناظر میں دیکھا جائے، تمام فریقین مل بیٹھ کر افہام و تفہیم سے معاملات حل کریں۔ میں پر امید ہوں کہ کے پی کی حکومت میں تبدیلی سے نئی شروعات ہوں گی، عوامی نمائندوں، جرگوں اور قبائل سے معاونت حاصل کی جائے گی۔ دہشت گردی کے مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تمام فریقین بات چیت کے ذریعے معاملہ فہمی سے دیر پا حل دریافت کریں گے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ میری ہدایات کے عین مطابق نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی میرے ویژن، قبائلی روایات اور عوامی امنگوں کی روشنی میں وفاقی حکومت کو کے پی کے میں امن کے بہترین فارمولے پر عمل کروانے اور دیر پا امن کے قیام میں بہترین کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ نے دیکھا اسد عمر صاحب کا ٹویٹ، انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان درجات بڑھانے جا رہے ہیں۔ نصرت جاوید صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ لگتا ہے کہ نومبر بہت گرم ہوگا سیاسی طور پہ۔ عرفان صدیقی صاحب آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے سے نہیں باقی اسمبلیوں سے استعفیٰ دے گی اور سڑکوں پر آئے گی نومبر میں۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ عرفان صدیقی صاحب کی اسیسمنٹ نہیں ہے، ان کا اندازہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کو جو طویل عرصے کے لیے آئسولیٹ کرنے کی تیاری ہے، اس میں عمران خان صاحب نے اس سے پہلے جو ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں، انہوں نے اپوزیشن لیڈرز بھی بدل دیے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی بدل دیا ہے، اور عمران خان پورے طور پہ دمادم مست کلندر کے موڈ میں۔ میں بالکل اس بات پہ بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر میں عمران خان کال دے سکتے ہیں، لیکن اب شاید وہ دسمبر کی کال نہیں بھی دیتے، تو ویسے ہی ماحول بہت ہی زیادہ چارج رہے گا، بہت ہی زیادہ گرم رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔